हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है दैट इज ग्राफ थ्योरी, सुपर इजी चैप्टर। आज इसमें हम करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कलरिंग, क्रोमेटिक नंबर एंड शॉर्टेस्ट पाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुपर इजी है। ये गेम की तरह है। जब आपको समझ आ गया ना कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालते कैसे हैं, आपको क्वेश्चन करने में मजा आने लगेगा। बहुत सिंपल है। ये 7th पार्ट है इस चैप्टर का। 1 to 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, तो वो पार्ट्स भी अच्छे से करके आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, क्योंकि ऐसी चीजें समझ नहीं आएंगी। इसमें हम कर करके देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, कलरिंग ऐसे की जाती है, शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे निकाला जाता है, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। इसलिए नोटबुक लेके बैठो मेरे साथ साथ, फिगर्स बनाओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो। तुम्हें टाइम दूंगी काम करने का, सो नोटबुक लेके आना। ऐसे नहीं स्क्रीन पे देख के चीजें नहीं समझनी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। सो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, दैट इज कलरिंग। कलरिंग ग्राफ के अंदर क्या होता है? कलरिंग का मतलब हमें कलर नहीं करना है। यहाँ कलरिंग नहीं कर रहे होंगे हम। कलरिंग क्या होता है ग्राफ के अंदर? हम यहाँ पे वर्टिसेस की कलरिंग कर रहे होंगे। किसकी कलरिंग? वर्टिसेस की कलरिंग। ये वर्टेक्स है यहाँ पे, इनकी कलरिंग करेंगे। और कलरिंग ये नहीं अपनी मनमर्जी से कोई भी कलर उठा सकते हैं, उसमें भी रूल है कि कलरिंग ऐसे करनी है कि यहाँ पे जो कलर हो गया उससे लिंक्ड वाले जो वर्टिसेस हैं उनका वो सेम कलर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया, तो यहाँ पे रेड नहीं हो सकता, यहाँ पे रेड नहीं हो सकता, ये भी इससे लिंक्ड है, यहाँ पे रेड नहीं हो सकता, ये लिंक नहीं है, यहाँ पे हम रेड कलर कर सकते हैं। तो कलरिंग ऐसे करनी है वर्टिसेस की कि कोई भी जो लिंक्ड वाले हमारे पास वर्टिसेस हैं उनके सेम कलर ना हो। तो अगर मैं रेड कलर इसको असाइन कर रही हूँ, ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये वाला रेड होगा। समझ आ रही चीज? बहुत सिंपल, बहुत आसानी से चीजें समझ लोगे। आगे देखो, अब रेड हो गया, दूसरा कलर कौन सा उठाए? ब्लू उठा ले। तो रेड हो गया, अब ब्लू की बात करते हैं, दूसरा कलर ब्लू दे देते हैं। इसको हमने कौन सा कलर दे दिया? ब्लू। अब देखो, इसको ब्लू मैं नहीं दे सकती क्योंकि इससे ब्लू लिंक्ड है, ये वाला वर्टेक्स इससे लिंक्ड है, तो इसको ब्लू नहीं दे सकती, इसको ब्लू दे सकती हूँ। तो आपने ऐसे कलर्स बांटने हैं वर्टिसेस को कि जो कलर जिसको मिल गया उसके ज्वाइनिंग वाले को वो कलर नहीं मिलना चाहिए। इसको ब्लू दिया, यहाँ पे देखो इससे ज्वाइन में ब्लू नहीं है, इसके ज्वाइन में ब्लू नहीं है, इससे जो लिंक्ड है उसके पास ब्लू नहीं है, इसको ब्लू दे सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी ब्लू वाला लिंक नहीं है। तो रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। इसको क्या दे? इसको रेड भी नहीं दे सकते क्योंकि इससे लिंक्ड है, ब्लू भी नहीं दे सकते क्योंकि इससे लिंक्ड है। तीसरा कलर उठा लेते हैं ग्रीन, तो इसको कौन सा कलर देंगे? ग्रीन कलर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने वर्टिसेस की कलरिंग की है ऐसे कि जो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस है, एडजेसेंट का मतलब जो उससे लिंक्ड वाले वर्टिसेस हैं उनके सेम कलर ना हो। रेड वाला किसी रेड वाले से ज्वाइन नहीं है, ब्लू वाला किसी भी ब्लू वाले से ज्वाइन नहीं है, ग्रीन वाला किसी भी ग्रीन वाले से ज्वाइन नहीं है। इसको बोलते हैं कलरिंग ग्राफ के अंदर। समझ आ रही है चीज? यहाँ पे मैं आपको कलर करके भी दिखा सकती थी, यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन यूज करके, लेकिन एग्जाम में हम डिफरेंट कलर के पेन नहीं यूज कर रहे होंगे। हमें यही ऐसे देखने की आदत होनी चाहिए कि हम GBR ऐसे लिख के कलरिंग कर पाए, कि हमें समझ आए कि यहाँ R रेड लिख दिया तो यहाँ पे हमने R रेड नहीं लिखना, इसलिए मैंने कलरिंग नहीं की। आपको ऐसे ही समझा रही हूँ लिख के RBG करके, ठीक है? नहीं तो यहाँ से कलर्स लेके हम कर सकते थे कलरिंग, लेकिन आपको ऐसे ही देखने की आदत होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही कर रहे हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे क्या होगी? कलरिंग होगी। इसमें कितने कलर यूज हुए हैं? 3 कलर यूज हुए हैं। और हमने ऐसे नहीं कि जबरदस्ती 3 यूज किए हैं, करने ही पड़े। अगर हम 3 कलर्स यूज ना करते तो वो रूल टूट जाता कि ज्वाइनिंग वालों के सेम कलर नहीं हो सकते, तो हमें 3 कलर कम से कम यूज करने ही पड़े। तो यहाँ पे 3 कलर्स यूज हुए हैं। जितने कलर मिनिमम हम यूज करते हैं ये ग्राफ को कलरिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक नंबर। बहुत सिंपल है, ये चीज समझ ली। ये कलरिंग क्रोमेटिक नंबर का टॉपिक हो गया, इतना सुपर सिंपल है। तो ये वाला ग्राफ था, कलरिंग करी, मिनिमम नंबर कितने यूज हुए, कलर्स कितने यूज हुए? 3। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना हुआ?
3 हुआ। ये चीज क्लियर है? अब डेफिनेशंस पढ़ें। एक बार हमें कंसेप्ट समझ आ गया ना, अब डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। कलरिंग होता क्या है? कहते सपोज जी बी एन सिंपल ग्राफ। कोई जी क्या है हमारे पास? कोई ग्राफ है जिसके अंदर कुछ वर्टिसेस हैं। वी आर टू पेंट ऑल इट वर्टिसेस, हमें उसकी सारी वर्टिसेस को पेंट करना है, ठीक है। सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर, कि जो वर्टिसेस लिंक्ड है उनके सेम कलर नहीं होने चाहिए, ऐसे हमें वर्टिसेस को कलर करना है। उसको क्या बोला जाता है? कलरिंग बोला जाता है। पहले कंसेप्ट समझ लो ना, फिर डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आती है। आगे देखो क्रोमेटिक नंबर क्या है? क्रोमेटिक कहते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड टू पेंट ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। कोई भी वर्टेक्स छोड़ना नहीं है बिना कलर के, तो जितने कम से कम कलर चाहिए थे, यहाँ पे 3 कलर कम से कम हमें चाहिए थे, तो जितने कम से कम कलर हमें चाहिए होते हैं ग्राफ के वर्टिसेस को कलर करने के लिए, सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। ये कंडीशन माइंड में रखनी है कि कोई भी 2 वर्टिसेस जो है एडजेसेंट वाली, उनके सेम जो है नहीं हो सकते कलर। इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे कितने कलर यूज हुए, ऐसे मिनिमम नंबर, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। कितने मिनिमम कलर यूज करके आपने ग्राफ कलर किया है, उसको क्रोमेटिक नंबर बोला जाता है। क्लियर है चीज? इस चीज का ध्यान रखना। इसमें 3 कलर यूज हुए हैं, इसका क्रोमेटिक नंबर कितना है? 3 है, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर को कैसे लिखते हैं? CG इज इक्वल्स टू 3। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज 3, और इसको ये भी बोलते हैं 3 क्रोमेटिक ग्राफ। 2 तरह लिखने का तरीका है इसका। क्रोमेटिक नंबर कितना है? 3 है, और यहाँ पे इसको 3 क्रोमेटिक ग्राफ भी बोलेंगे। CG इज इक्वल्स टू 3 या फिर 3 क्रोमेटिक ग्राफ। 4 कलर यूज हो रहे होते, 4 क्रोमेटिक ग्राफ है ये चीज क्लियर है? सो कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? पक्का? आप बताओ, नोटबुक लेके बैठे हो, फटाफट से बताओ, नोटबुक लेके आओ। मेरे साथ साथ फिगर्स बनानी है और क्वेश्चंस करने हैं। फटाफट से वाला फिगर बना लो। अगर आप ट्रस्ट मी, अगर आप नोटबुक पे फिगर्स बना के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे ना, तो बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। सिर्फ देखने से नहीं, क्वेश्चन करने से अच्छे से समझ आते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? क्रोमेटिक नंबर निकालना है कि कितने कलर्स इसमें यूज होंगे। कलरिंग करेंगे और क्रोमेटिक नंबर निकालेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर देना शुरू किया। कौन सा कलर देना शुरू किया? रेड कलर देना शुरू किया। सबसे पहले इसको रेड दिया, ध्यान से समझना। इसको रेड दिया, ठीक है। इसको रेड नहीं दे सकती, इसको भी दी। जो इससे लिंक्ड है उसको रेड नहीं दे सकते। फिर उससे नेक्स्ट वाले को रेड दिया, इसको रेड नहीं, इसको रेड नहीं दे सकते, इसको रेड नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको रेड दिया, ठीक है। अब इसके लिंक्ड वालों को रेड नहीं दे सकते। नेक्स्ट इसको रेड कलर दिया, इसके लिंक्ड वालों को रेड नहीं देना। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे रेड दिया, इसके लिंक वालों को रेड नहीं देना। तो मैं रेड जिसको जिसको दे सकती थी दे दिया, ताकि कोई भी लिंक्ड वाले वर्टिसेस के पास रेड कलर ना आए। देखो इनके पास रेड कलर नहीं है, इनके पास रेड कलर नहीं है, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा उठा लेते हैं? ब्लू उठा लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लू दे सकती हूँ ना, क्योंकि इसके आसपास ब्लू नहीं है। इसके कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स देख लो, ब्लू नहीं है। यहाँ ब्लू दे सकती हूँ, इसके एडजेसेंट में कहीं ब्लू नहीं है। यहाँ भी ब्लू दे सकती हूँ, इसके एडजेसेंट में नहीं है। यहाँ भी ब्लू दे सकती हूँ, और यहाँ पे भी जहां जहां मैं ब्लू कलर दे सकती थी मैंने दे दिया, और कोई भी लिंक्ड वाले वर्टेक्स इसके पास ब्लू नहीं है। तो रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब अंदर वाले 2 वर्टेक्स बचे हैं। ध्यान से, तीसरा कलर चूज करने से पहले जो हमारे पास 2 कलर यूज हुए हैं उसी में से देख लो क्या कोई कलर हो सकता है यूज, क्योंकि हमने मिनिमम नंबर ऑफ कलर यूज करने हैं। यहाँ पे देखो रेड या ब्लू में से कुछ आ सकता है। यहाँ पे ब्लू लिंक्ड है, ब्लू लिंक्ड है, ब्लू, तो मैं इसको रेड दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ऐसा देना होता है कि उससे सेम कलर वाला कोई लिंक ना हो। सारे इस वर्टेक्स से ब्लू 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 लिंक है, तो मैं इसको क्या दे दूंगी? रेड दे दूंगी। इस पे आ जाओ, इससे सारे रेड 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 रेड, सारे रेड लिंक्ड है, तो इसको कौन सा दे दूंगी? ब्लू दे दूंगी। बाहर आउटर बाउंड्री मैंने रेड ब्लू डिस्ट्रीब्यूट किया, अंदर के 2 वर्टेक्स बचे थे। तीसरे कलर पे जाने से पहले जो 2 कलर मैं यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी, पहले उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे रेड आ सकता था क्योंकि इससे कोई भी रेड वाला कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पे ब्लू आ सकता था क्योंकि इससे कोई भी ब्लू वाला कनेक्टेड नहीं था। तो सारे वर्टिसेस को कलर मिल गए। कौन से 2 कलर? एक रेड और एक ब्लू। तो यहाँ पे कितने हमने कलर यूज किए? 2। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिक नंबर है कितना हो गया? 2। और यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रोमेटिक ग्राफ। ये क्या है हमारा? 2 क्रोमेटिक ग्राफ है।
क्लियर होगी चीज? तो क्रोमेटिक नंबर 2 है इसका, और इसको 2 क्रोमेटिक ग्राफ बोलेंगे। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला आप फिगर बना लो पहले नोटबुक पे, जल्दी से बना लो, फिर आगे चलते हैं। जब तक फिगर नोटबुक पे नहीं बनाओगे, खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसकी पहले फिगर बहुत इजी है, जल्दी से बनाओ और आगे चलते हैं। अब कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसने फिगर नहीं बनाई पहले मुझे पॉज करके फिगर बना लो, फिर मेरे साथ क्वेश्चन करना। अब इसमें कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको रेड कलर दिया, बिल्कुल। इसको रेड नहीं दे सकती, बिल्कुल। इसको दे सकती हूँ ना, इससे लिंक नहीं है। इसको भी दे सकती हूँ रेड। ये वाला इससे तो लिंक्ड नहीं है, इसको रेड दे सकती हूँ, इसको दे सकती हूँ, इसको नहीं दे सकती। अब इसको रेड दे सकती हूँ, नहीं, क्योंकि ये इससे लिंक है। अगर इसको रेड दिया तो 2 लिंक्ड वाले वर्टिसेस रेड रेड हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए होते, तो ये रेड नहीं हो सकता। तो रेड कलर का काम हो गया। नेक्स्ट कलर उठाते हैं। नेक्स्ट कलर कौन सा उठाते हैं? ब्लू। मैंने यहाँ पे इसको कौन सा कलर दिया? ब्लू दिया। तो अब देख लो, इससे कोई भी ब्लू वाला लिंक्ड नहीं है। अब इसको कौन सा कलर दे? थर्ड। जो हमने 2 कलर यूज कर लिए, उसी में से कोई चेक करते हैं। क्या मैं इसको रेड दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये इसको रेड होने नहीं देगा। क्या मैं इसको ब्लू दे सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इससे ब्लू वाला ऑलरेडी लिंक्ड है, तो ब्लू भी नहीं दे सकती। तो मुझे सिर्फ एक वर्टेक्स के लिए एक नया कलर उठाना पड़ेगा। मैंने ग्रीन उठा लिया, इसको मैंने क्या दे दिया? ग्रीन दे दिया। तो आपने पहले रेड डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड से पहले चेक कर लो क्या उन दोनों में से कोई और तो नहीं यूज हो सकता? नहीं हो रहा, फिर थर्ड कलर उठाओ। मैंने कौन सा उठा लिया? ग्रीन उठा लिया। तो इसका क्रोमेटिक नंबर ग्राफ का कितना है? 3। ये 3 क्रोमेटिक ग्राफ है। ये क्या है? दिस इज 3 क्रोमेटिक ग्राफ। सुपर इजी, समझ आ गया? तो आपको क्रोमेटिक नंबर और कौन सा क्रोमेटिक ग्राफ है, 2 क्रोमेटिक 3 क्रोमेटिक, यहां से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, इजी है ना? चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इसके हमें क्रोमेटिक नंबर निकालने हैं। एक मैं करवाऊंगी और ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि क्रोमेटिक नंबर क्या है, दैट इज सी ऑफ जी कितना है। फिर कमेंट में बताओगे डैश क्रोमेटिक ग्राफ की कौन सा क्रोमेटिक ग्राफ है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, दैट इज उसका आंसर ये है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन पहले मैं ये वाला करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना हुआ है, कलर्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड देते हैं। चलिए इसको क्या दिया मैंने? रेड दिया। तो अब ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब रेड कलर का काम हो गया, क्योंकि ये इससे लिंक्ड है। रेड से रेड वाला लिंक नहीं कर सकता, रेड से रेड वाला लिंक नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कलर कौन सा उठाए? ब्लू। मैंने इसको ब्लू दे दिया। क्या दे दिया? इसको कलर मैंने कौन सा दे दिया? ब्लू। चलिए ब्लू दे दिया। अब इसकी बारी है। 2 कलर यूज हो चुके हैं। मैं इसको रेड भी नहीं दे सकती क्योंकि इससे लिंक है। मैं इसको ब्लू भी नहीं दे सकती, इससे लिंक है। तीसरा कलर उठाना पड़ेगा। तीसरा क्या उठाया? ग्रीन। तो इसको कौन सा कलर मिला? ग्रीन। तो ये कितना क्रोमेटिक हो गया? ये 3 क्रोमेटिक ग्राफ है। क्या है ये? 3 क्रोमेटिक ग्राफ है। दैट इज सी ऑफ जी कितना है? 3 है। और इसका आंसर अभी के अभी निकालो कमेंट सेक्शन में, बाद में नहीं, अभी फिगर बनाओ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 कितना क्रोमेटिक नंबर है? डैश क्रोमेटिक ग्राफ। दोनों चीजें लिख के आओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कलरिंग कैसे करते हैं और क्रोमेटिक नंबर कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई चीजें? फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से लिखो, पहले उसका फिगर का बना लेना। फिगर नोटबुक में फिगर्स बनाओगे, क्वेश्चन करोगे, सुपर इजी लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी। स्क्रीन पे देख के नहीं होगा ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 नोट हैं बहुत काम के, इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन बहुत इजी कर देंगे आपके लिए। पहला नोट क्या है? नोट पढ़ोगे पहले तो आंसर लिख के आए कमेंट सेक्शन में, पक्का देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। ये नहीं मैम को पता नहीं लग रहा, लिख के आओ, तभी आपको पता लगेगा अच्छा ये टॉपिक मुझे समझ आ गया। नोट क्या कहता है? पहला कहता है क्रोमेटिक नंबर ऑफ नल ग्राफ इज 1, कि क्रोमेटिक नंबर अगर हम नल ग्राफ का निकालें ना, वो 1 होता है। पहले तो बताओ नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ क्या होता है? नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें वर्टिसेस ज्वाइंट ही नहीं होती, बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं होती, बस वर्टिसेस अलग अलग होती हैं। नल ग्राफ मतलब ये मैंने 3 वर्टिसेस बना दिए, दिस इज अ नल ग्राफ। कोई एज से ज्वाइन नहीं है। अब ये तीनों ज्वाइन है ही नहीं। मैं इसको भी रेड कलर दे दूं, इसको भी रेड कलर दे दूं, इसको भी रेड कलर दे दूं, क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा ना। नल ग्राफ का मतलब जो वर्टिसेस ज्वाइन है ही नहीं। तो अगर मेरे पास वर्टिसेस ज्वाइन ही नहीं है, मेरे पास ऐसे 3 वर्टिसेस पड़े हैं, मैं उसको कोई भी कलर दे दूं, एक ही कलर सबको दे सकती हूँ क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है ही नहीं, तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। तो जो क्रोमेटिक नंबर होता है नल ग्राफ का वो क्या होता है? 1 होता है, जिसमें वर्टिसेस ज्वाइन होती नहीं है, वो एज अ सिंगल वर्टेक्स ही काउंट हो रहा होता है। तो अगर हम एक को रेड दे दिया, ज्वाइन है ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सबको ही रेड दे दो, तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना रहता है? 1 ही रहता है। सो क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ नल ग्राफ इज 1। क्लियर होगी चीज? पक्का? देख लो, तो यहाँ पे नल ग्राफ का मतलब एजेस है ही नहीं, वर्टेक्स अलग अलग पड़े हैं, लिंक्ड है ही नहीं। तो अगर सबको एक जैसा कलर भी दे दो, हमने क्या कहा था, कलरिंग ऐसे करनी है कि लिंक्ड वालों के सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लिंक है ही नहीं, तो आप कलर एक भी दे सकते हो सबको, तो उसका हमेशा नंबर क्या रहता है? 1 रहता है। तो आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है कि क्रोमेटिक नंबर नल ग्राफ का कितना होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर होगी चीज? फर्स्ट नोट ये था। सेकेंड नोट क्या कहते हैं? अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ उठाओ जिसके पास n वर्टिसेस हो, ठीक है। इज n क्रोमेटिक एज ऑल इट्स वर्टिसेस आर एडजेसेंट। कहता है कोई भी कंप्लीट ग्राफ उठाया जाए जिसके पास n वर्टिसेस है, वो हमेशा n क्रोमेटिक होता है, मतलब उसका क्रोमेटिक नंबर हमेशा उतना ही होगा जितने उसके वर्टिसेस होंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट ग्राफ के अंदर जितने वर्टिसेस होते हैं उतना ही उसका क्रोमेटिक नंबर होता है। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ ध्यान से समझना, मेरे पास मान लो कंप्लीट ग्राफ बनाना है, मैं 3 का बना रही हूँ जिसमें 3 वर्टिस हो। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि सारे वर्टिसेस अपने एक दूसरे से ज्वाइन हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, ए बी सी, ये सब एक दूसरे से लिंक करेंगे। ए जो है वो बी से भी लिंक करेगा, सी से भी लिंक करेगा, बी जो है ए से भी लिंक करेगा, सी से भी लिंक करेगा, सी जो है ए से भी लिंक कर रहा है, बी से भी लिंक कर रहा है। दैट इज K3, कि यहाँ पे ये कंप्लीट ग्राफ है, K से लिखते हैं इसको, जिसमें 3 वर्टिसेस हैं जो सब एक दूसरे से लिंक है। ए जो है वो बी सी से लिंक है, बी जो है वो ए सी से लिंक्ड है, सी जो है वो ए बी से लिंक्ड है। ये K3 कंप्लीट ग्राफ है। ऐसी 4 वाला कंप्लीट ग्राफ चाहिए आपको, ये लो, ये मैंने बनाया 4, ठीक है। यहाँ पे 5 वाला बना के दिखाती हूँ, 4 वाला नहीं 5 वाला। ये हमारे पास आ गया 5 वाला। 5 वर्टिसेस हैं, मुझे यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ बनाना है, तो ये पहले इससे ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई, ए सबसे लिंक करेगा, सी से भी, बी से भी, डी से भी, ई से भी। फिर बी सबसे लिंक करेगा, सी से भी, डी से भी, यहाँ पे ई से भी। मतलब हर एक वर्टेक्स अपने को छोड़ के बाकी सबसे एज बनाता है। ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? कंप्लीट ग्राफ। डी बी से कर रहा है, ए से कर रहा है, सी से करवा देती हूँ, और यहाँ पे ई से भी करवा दिया, और यहाँ पे देखो ई सी से भी, ए से भी, बी से भी, डी से भी। तो ये क्या है? हमारा K5 है। इनको कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, जहाँ पे हर वर्टेक्स अपने अलावा बाकी सबसे जाके एज बना रहा होता है, उसको कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। ये K3 है, ये K5 है। कहते हैं कंप्लीट ग्राफ के अंदर अगर कलरिंग करनी है, उसका क्रोमेटिक नंबर निकालना है, तो वो उतना ही होता है जितने उसके पास वर्टिसेस होते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है? K3 है। देख लो, इसको मैंने क्या दिया? रेड कलर दिया। इसको रेड नहीं दे सकती क्योंकि इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है। इसको क्या देना पड़ेगा? ग्रीन। अब इसको ग्रीन नहीं दे सकते, इसको क्या देना पड़ेगा? दैट इज ब्लू। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया? 3। क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है, इसके पास 3 वर्टिसेस थे, इसका क्रोमेटिक नंबर 3 ही होगा। आगे आ जाओ K5। इसने बात बोल तो दी, पर हम प्रूव कर रहे हैं कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ के अंदर उतने ही कलर्स यूज होते हैं जितने उसके वर्टिसेस होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको रेड कलर दिया, बाकी मैं इसको भी नहीं दे सकती रेड, किसी को रेड नहीं दे सकती क्योंकि ए सबसे लिंक्ड है, तो मैं किसको रेड दूं? नहीं दे सकती ना। देखो ए बी से भी है, सी से भी है, और किसी को रेड नहीं दे सकती। इसको मैंने ब्लू दिया, अब मैं ब्लू किसी और को नहीं दे सकती क्योंकि इससे भी लिंक्ड है, इससे भी लिंक्ड है, इससे भी, बाकी सबसे लिंक है, और लिंक्ड वालों को सेम कलर नहीं दे सकते, तो इसको ब्लू दिया और किसी को नहीं दे सकती। इसको ग्रीन दिया और किसी को नहीं दे सकती क्योंकि ये बाकी सबसे लिंक है। इसको ब्लैक दे दो, ठीक है,
और इसको कौन सा दे दो, ऑरेंज दे दो। तो आपने देखा हमें सबके कलर अलग अलग करने पड़े क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मैं किसी भी दो वर्टिसेस को सेम कलर नहीं दे सकती। तो कंप्लीट ग्राफ के अंदर उतना ही क्रोमेटिक नंबर होता है जितना उसका वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें 3 वर्टिसेस थे 3 क्रोमेटिक, ये 5 वर्टिसेस थे 5 क्रोमेटिक। क्लियर होगी चीज, समझ आया? तो यही इसका क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, बच्चा घबरा जाएगा पेपर में। देखो कैसे डिटरमिन द, क्या डिटरमिन करना है, क्रोमेटिक नंबर ऑफ द कंप्लीट ग्राफ। कहता है क्रोमेटिक नंबर निकालो किसका, कंप्लीट ग्राफ, K6 और K10 के क्रोमेटिक नंबर निकालो कह रहे। अब K6 बच्चा बनाने बैठ जाएगा कि मैम मैं 6 बनाता हूं और इसका पहले ग्राफ बनाऊं फिर क्रोमेटिक नंबर चेक करूंगा। नहीं, K6 का मतलब क्या है, ये कंप्लीट ग्राफ है ना, कंप्लीट ग्राफ है ये बिल्कुल। अगर K6 है तो उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, 6। तो अगर 6 वर्टिसेस हैं, कंप्लीट ग्राफ है, तो ये 6 क्रोमेटिक ग्राफ होगा। जितने उसके वर्टिसेस होते हैं उतना उसका क्रोमेटिक नंबर होता है कंप्लीट ग्राफ के अंदर। K10 भी क्या है, कंप्लीट ग्राफ। कितने वर्टिसेस हैं, 10। तो ये क्या है, 10 क्रोमेटिक ग्राफ है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। फिगर बना के कलरिंग नहीं करनी। कंप्लीट K6 में 6 क्रोमेटिक, K10 10 क्रोमेटिक, K5 5 क्रोमेटिक। तो कंप्लीट ग्राफ उतना ही क्रोमेटिक होता है जितने उसके वर्टिसेस होते हैं। तो क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, बस आपने आंसर्स लिखने। क्लियर होगी चीज, पक्का? चले आगे। ये कंप्लीट ग्राफ्स मैंने पहले भी लेक्चर्स में बनवाए हुए हैं। आई होप आपको वहां पे चीजें क्लियर थी। अब चलते हैं आगे। वैसे मैंने यहाँ पे भी बता दिया, जिसको ना याद हो वो रिवाइज हो जाता है कि ए ने सबके साथ लिंक बनाया है, फिर बी ने देखो सबके साथ लिंक बनाया सारे वर्टिसेस के साथ, तो ऐसे ग्राफ्स तैयार होते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। चले आगे। नाउ इसी के साथ कलरिंग कंप्लीट होगी और क्रोमेटिक नंबर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। सुपर इजी गेम है ये, प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम बोला जाता है, ये गेम ही है। अगर आपको एक गेम खेलनी आ गई, रूल समझ आ गए, क्वेश्चंस करने में मजा आने वाला है। लेकिन एक कंडीशन है, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्क्रीन देख के क्वेश्चन समझोगे फिर बात नहीं बनेगी। अब शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हम सीख रहे हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A to Z। ये हमारे पास फिगर बना हुआ है, ग्राफ बनी हुई है। हमने क्या करना है, A से Z, मतलब A से कहां तक जाना है, Z तक जाना है। बहुत सारे रास्ते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, A से C, C से E, E से Z, ऐसे भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं ना। शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, मतलब कम से कम डिस्टेंस, कम से कम टाइम में सबसे छोटा वाला पाथ जो हमें मिल जाए वो हम ढूंढ रहे होंगे। शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है। क्लियर होगी ये चीज? चलिए फिर ढूंढते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ढूंढेंगे? अब ये ग्राफ में 2 3 5 2 ये सब नंबर क्या लिखे हुए हैं, इसे वेटेड ग्राफ बोलते हैं। जब मैंने ग्राफ के आपको टर्म्स करवाई थी वहां पे एक ये टर्म भी थी, दैट इज वेटेड ग्राफ, जिसमें एजेस के आगे नंबर भी बताया होता है कि B से E यहाँ पे कितना है, 3 है। ऐसे अगर नंबर्स लिखे जाते हैं एजेस के ऊपर, वो वेटेड ग्राफ होते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम वेटेड ग्राफ्स के अंदर निकाल रहे होते हैं। तो इसके अब हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझ आ गया, आने वाले क्वेश्चंस में आप मजे से काम कर रहे होगे। ये क्वेश्चन पे फोकस डाल के पढ़ो। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड Z। तो आपने यहाँ पे A लिखना है और यहाँ पे Z लिखना है, बीच में सारे के सारे वर्टेक्स लिखने हैं, B C जितने भी हैं आपके पास। B है हमारे पास, C है, B C D है हमारे पास, E भी है एंड F भी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस ध्यान से लिखने हैं। A से Z जाना है, A पहले Z लास्ट में, बीच में बाकी सारे वर्टेक्स लिखने हैं, B C D E F Z। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहला काम मेरे साथ साथ लिखना, फिगर पहले ही नोटबुक में बना लो, ये वर्टिसेस लिख लो अपनी नोटबुक में, मैं टाइम दूंगी, साथ साथ मेरे साथ साथ लिखो जो जो बताऊंगी। लिख लिया, ये फिगर बना ली, ये लिख लिए। अब ध्यान से देखो, अब बोर्ड पे देखो, फिर नोट करना। पहले A का A से डिस्टेंस देखो, कोई भी वर्टेक्स अपने से डिस्टेंस 0 होगा, तो A का A से डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो मैंने A का A से देखा, दैट इज डिस्टेंस 0। फिर A का B से देखना है, A का B से कितना दे रखा है, 2।
तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 2। पहले समझ लो, अभी नोट मत करना, पहले समझ लो। ए से बी का कितना है 2, फिर ए से सी का कितना दे रखा है 1, तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ 1। ए से डी का कितना दे रखा है 4, मैंने यहाँ कितना लिखा 4। ए से ई मैं नहीं पहुंच पा रही डायरेक्ट, ऐसे जाना पड़ेगा रुक रुक के, डायरेक्ट ए से ई वर्टेक्स ज्वाइन नहीं है तो आप लिखोगे इन्फिनिटी। अगर ज्वाइन नहीं है डायरेक्ट इन्फिनिटी। ए से एफ नहीं ज्वाइन डायरेक्ट इन्फिनिटी। ए से जेड ज्वाइन नहीं है डायरेक्टली इन्फिनिटी। सबसे पहला काम ए से ए का डिस्टेंस 0, फिर ए से बी का, ए से सी का, सबके डिस्टेंस लिखने हैं। जो दो वर्टिसेस डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है उनके नीचे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आप रुक जाओ, भी नोट मत करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 वाले को बॉक्स में डालेंगे। ये आपने डालना है, इसको फिक्स कर देना है जो 0 वाला है। ध्यान से समझना, सबसे कम वैल्यू है 0 वाला है, इसको आपने फिक्स करके एक बॉक्स में डालना है। उसके बाद 0 के बाद जो इनमें से मिनिमम वैल्यू है उसको फिक्स करना है। सबसे पहले किसको फिक्स करना है 0 को, मतलब बॉक्स में डाला। ये पूरे क्वेश्चन में 0 नहीं हम हिलाएंगे। उसके बाद जो इसमें मिनिमम वैल्यू है 0 के बाद उसको बॉक्स में डाल दो। मुझे 1 मिल रही है, हम 1 को बॉक्स में डालेंगे। ये क्लियर हो गया तो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ये पहले नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। आगे क्या करना है, अब जो फिक्स करें उन्हें पहले नोट कर लो। ये लो 0 मैंने फिक्स किया, नोट कर लिया। ये मिनिमम वाला फिक्स किया, ये नोट कर लिया। जो हमने ऊपर फिक्स किए उनको नोट करा, जो भी है फिक्स वाले मैंने यहाँ पे नोट कर ली। आगे देखो, 0 के अलावा जिसको फिक्स किया वो देखना है। किसको फिक्स किया, सी को फिक्स किया, तो हम सी से सबके डिस्टेंस देखेंगे। सी को फिक्स किया ना, 0 वाला नहीं देखना। इसको फिक्स किया 1 को, कौन है वो सी से सबके डिस्टेंस देखेंगे। सी कहाँ है, ये रहा हमारा सी, तो अब सी से डिस्टेंस देखेंगे। सी से डी का डिस्टेंस कितना है 2, हमारे पास फिक्स वाला कितना है 1, हम ऐड करते हैं, दैट विल बी 3। अब हमने सी वाला फिक्स किया था, सी से सबके डिस्टेंस देखेंगे। सी से डी का कितना है 2, तो हमने 2 नहीं लिखना, जो फिक्स है उसमें ऐड करके लिखना है। 2 + 1 दैट विल बी 3। सी से ई का डिस्टेंस, ध्यान से, सी से ई का डिस्टेंस कितना है 5 नहीं लिखना, फिक्स वाला ऐड करना है। सी का खुद भी तो 1 है ना, यहां से यहां 1 तक चला है ना वो, तो सी से ई का 5 और 1 उसका खुद का, तो दैट विल बी कितना आ जाएगा 6। तो सी से ई का 6 हो गया। अब सी से एफ देखते हैं। सी ये रहा, एफ ये रहा, कितना है 7, लेकिन सी का खुद कितना है 1 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखो, सी से जेड का, सी से जेड लिंक्ड नहीं है तो यहाँ पे इन्फिनिटी ही रहेगा। बात समझ आ गई। ये वाला कॉलम खाली है। सी से बी का देखते हैं। सी से बी कितना है 2, मेरे पास 1 ऑलरेडी था, 2 + 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ क्या आना चाहिए 3, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। हम वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं जो ऊपर वाले से छोटा हो। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगी वो 2 से बड़ा है, अगर इसके नीचे इससे छोटा नंबर नहीं आता तो हम वो वाला नहीं लिखते, ऊपर वाला सेम ही लिखते हैं। हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं। पाथ ढूंढते ढूंढते कैलकुलेशन करते करते अगर यहाँ पे मान लो 3 आ रहा है और ऊपर क्या है छोटा नंबर है, तो आप बड़ा नंबर यहाँ कभी नहीं लिखते, वो एज इट इज सेम नोट करते हैं। तो यहाँ हम 3 नोट नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा नंबर आ रहा है, हम ऊपर वाला 2 ही नोट कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ देखो 4 से छोटा आ रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, इन्फिनिटी से छोटा 6 आ रहा था, 8 आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था, लिख दिया। कभी भी कैलकुलेशन करते हो नीचे बड़ा नंबर नहीं लिखना, अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो आपने ऊपर वाला सेम नोट डाउन कर देना। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम ढूंढो। मिनिमम कौन सा है जो बॉक्स के अलावा है, 2 3 6 8, मिनिमम कौन सा है 2, उसको बॉक्स में डालो। उसको क्या करो, बॉक्स में डालो। हम हर एक में यही करेंगे, जो मिनिमम वाला है उसको बॉक्स में डालते जाएंगे। अगले स्टेप पे आ जाओ, ध्यान से आराम से सुनो, अभी नोट मत करना, पहले समझ लो ये वाले 2 स्टेप, फिर नोट डाउन करना। ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिक्स वाले नोट कर लो, 0, ये हमारे पास 1, और अभी जो हमने ऊपर फिक्स किया है दैट इज 2, लेटेस्ट वाला फिक्स किया है दैट इज 2। जो अभी फिक्स किया उससे डिस्टेंस चेक करेंगे। कौन सा फिक्स किया है बी, तो बी से डिस्टेंस चेक करेंगे। बी क्या है, ये रहा, ध्यान से देखना। बी से ये देखो कितने सारे निकल रहे हैं, 1 2 3, ये सारे निकल रहे हैं। पहले बी से ई कितना है 3,
और मेरे पास फिक्स कितना है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। B से E 3 था, फिक्स मैंने B का कितना किया हुआ है 2, यहाँ लिख दो B का 2 फिक्स है, तो दैट विल बी टोटल कितना हो गया 5। तो B वाला जब मैं कंसीडर कर रही हूँ E के नीचे 5 आएगा। अब फिर आगे देखो B से C का डिस्टेंस कितना है 2, इसका खुद का भी कितना है 2, टोटल कितना हो गया 4। तो B से C के नीचे हम क्या लिखेंगे 4, लेकिन ये तो पहले ही फिक्स है। देखो B से C का देखना ही नहीं, फिक्स वाले देखने ही नहीं, ये पहले ही 1 है, पहले ही कम है, तो हमने फिक्स वालों को नहीं छेड़ना। तो मैं B से C का नहीं देखूंगी, ये पहले ही मिनिमम वाला फिक्स है। आगे B से D का देखते हैं। B से D का, ध्यान से B से D का डायरेक्टली लिंक्ड है ही नहीं, आपने ऊपर वाला सेम नोट कर देना है। B से D देखो डायरेक्टली लिंक्ड है नहीं, तो आपने ऊपर वाला सेम नोट कर देना है। फिर B से F का देखते हैं, B से F भी डायरेक्टली लिंक नहीं है, आपने ऊपर वाला सेम नोट कर देना है। फिर B से Z देखते हैं, B से Z भी डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर वाला सेम नोट कर देते हैं। जो हमने अभी लेटेस्ट फिक्स किया था 2, उससे हम सबके डिस्टेंसेस देखते हैं, और अगर बड़ा डिस्टेंस आता है तो ऊपर वाला सेम नोट कर देते हैं, और अगर वो उससे लिंक्ड नहीं है तो भी हम ऊपर वाला सेम नोट कर देते हैं। क्लियर है चीज? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, इसमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है जो फिक्स हो गया, वो नहीं, उसके अलावा 3, 5, 8 में 3 हमारे पास सबसे मिनिमम है। अब हम नोट करेंगे इसको आगे, दैट इज 0, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3। आराम से पेशेंस से सुनते रहो, हमने 2-3 क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। कोई डाउट इसमें रह जाता है अगले में क्लियर हो जाएगा, लेकिन सुनना है, आराम से समझो। अब मैंने 3 नया फिक्स किया है, बिल्कुल 3 किससे आया मेरे पास, D से, तो मैं सबके डिस्टेंस D से चेक करूंगी। फिक्स वाले नहीं छेड़ते, बाकी वाले हम देखते हैं। D से E का देखते हैं, D का है हमारे पास, ये रहा। D किससे लिंक्ड है, देखो D का मेरे को E चेक करना है, D से E मेरा लिंक्ड है ही नहीं, तो ऊपर वाला सेम नोट कर दो। फिर D से F चेक करते हैं, D से F कितना है 4, D का खुद कितना मैंने फिक्स किया है 3, तो D से F टोटल कितना हो गया 7। यहाँ मैं 7 लिख सकती हूँ क्योंकि ऊपर बड़ा है, नीचे हम छोटा लिख सकते हैं, उससे बड़ा नहीं लिख सकते। समझ आई चीज? मैंने ये वाला अभी लेटेस्ट कौन सा फिक्स किया 3, वो कहाँ से आया मेरे पास, D से आया, तो मैंने D से पहले E का देखा, दैट इज 5 रहा, क्योंकि D से E लिंक था ही नहीं, तो मैंने ऊपर वाला सेम नोट किया। फिर D से F चेक किया, D से F 4 है, 3 मेरा D का था, वो 7 हो गया। अब D से Z चेक करती हूँ, ये रहा D, ये रहा Z, ये लिंक्ड है ही नहीं, ऊपर वाला सेम आ जाएगा, दैट इज इंफिनिटी। अब इसमें से मिनिमम चेक करो कौन सा है 5 और 7 में, दैट इज मिनिमम हमारे पास 5 है। 5 वाला सारे हम नोट कर देते हैं, नीचे कौन से वाले नोट करते हैं, जो हमारे पास फिक्स है, दैट इज 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये रहा 3, और ये रहा हमारे पास 5। जो लेटेस्ट फिक्स किया उससे देखेंगे, लेटेस्ट हमने E वाला फिक्स किया। अब E से डिस्टेंसेस देखेंगे F और Z के, ये रहा हमारे पास E से F का डिस्टेंस देखो, E से F का कोई डिस्टेंस नहीं है, लिंक्ड ही नहीं है, ऊपर वाला सेम नोट करेंगे, दैट इज 7। और E से Z का देखें तो E से Z कितना है 1, और E का खुद कितना है हमारे पास, दैट इज 5। 1 और 5 कितना हो गया, दैट विल बी 6। मेरी बात ध्यान समझो, E का हमने फिक्स किया था ना, E का फिक्स क्या किया था 5, तो ये रहा हमारे पास 5। E से Z कितना है 1, 5 + 1 6, टोटल कितना हो गया 6। नाउ देख सीखो, जो फिक्स के अलावा नंबर है उसमें से मिनिमम कौन है, 7 और 6 में से मिनिमम कौन है 6, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। चलिए फिर अब बाकी जितने फिक्स किए हुए हैं एज इट इज नीचे नोट कर देते हैं, दैट विल बी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दैट विल बी 3, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6। फिक्स वाले नोट कर देते हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा फिक्स किया हमने, ये 6, ये किसका है Z का। अब Z से डिस्टेंस देखेंगे, किसका देखेंगे F का, क्योंकि बाकी सारे तो फिक्स हो गए ना, सिर्फ यही वाला रह गया है। अब Z से F का डिस्टेंस देखते हैं, Z पे मैंने कितना फिक्स किया अभी, दैट इज 6 फिक्स किया है, ठीक है। Z से F का कितना हो जाएगा 6, ये रहा +3, दैट विल बी 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9। क्या मैं यहाँ 9 लिखूंगी,
नहीं, क्योंकि वो ऊपर से बड़ा आ रहा है, हम वही नंबर लिखते हैं जो छोटा हो। तो मैं यहाँ 9 नहीं लिखूंगी, मैं ऊपर वाला 7 ही नोट करूंगी। अगर कैलकुलेशन करते हुए बड़ा नंबर आ भी जाता है, आपने ऊपर वाला ही नोट करना है। बस ये हमारा टेबल बन गया, इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे। अभी बताओ ये टेबल क्लियर है? पहले ये टेबल बना लो, अच्छे से चीजें देख लो। अगर इसमें कोई डाउट है कोई बात नहीं, अभी वहां पे जाके दोबारा मेरी बात सुन लो कि मैंने ये स्टेप क्यों लिखा है, क्या बोलते हो लिखा है। पहले ये टेबल अच्छे से बनाओ। अभी 2 क्वेश्चंस और करने हैं, जो डाउट हो वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे, डरना नहीं, बहुत सिंपल है ये चीज। तो हमने ये टेबल बना लिया। अब हमें डिस्टेंस किसका चाहिए था? ए से जेड का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका चाहिए था हमें? ए से जेड का। तो हम ए से जेड पहुंच गए। हमारा जेड पे देखो लास्ट पे क्या बचा? 6। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा? 6 है। अगर आपका ये टेबल में कोई डाउट रह गया, बनाना रह गया, पॉज करके पहले इसको बनाओ, मेरी बात सुन लो दोबारा ध्यान से। जो स्टेप नहीं समझ आ रहा एक बार ही अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार नोटबुक में मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करना है, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। अगर ये मेरे साथ क्लास में 3 क्वेश्चन आज कर लिए, ये 3 क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हर क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिया आपने। क्लियर होगी चीज? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 6। ए से जेड जाना था, 0 से लास्ट आंसर क्या आया? 6। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 6। ये जो हमने टेबल बनाया, ये हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है, इसी को बोलते हैं डिजिस्ट्रा लॉगरिथम। यहाँ पे वर्ड लिखा था ना, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम या फिर डिजिस्ट्रा लॉगरिथम। तो क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डिजिस्ट्रा लॉगरिथम। यही वाला आपने मेथड करना है, चाहे आपके पास मेंशन हो डिजिस्ट्रा चाहे ना मेंशन हो, आपने शॉर्टेस्ट पाथ इसी मेथड से निकालना है। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो, कई क्वेश्चन आते हैं यूजिंग डिजिस्ट्रा लॉगरिथम, तो अब डर मत जाना कौन से मेथड से निकालना है, इसी को डिजिस्ट्रा लॉगरिथम बोलते हैं। इसी से हम शॉर्टेस्ट पाथ जो निकालते हैं वो लॉगरिथम के अंदर आता है। क्लियर है चीज? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया? 6 आ गया। हम शॉर्टेस्ट पाथ भी निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 मतलब अगर ए से जेड जाना है तो मेरे को 6 यूज करने पड़ेंगे, सबसे कम से कम 6 यूनिट्स तो यूज होंगी। आप कैसे जा सकते हैं? देखो ए से जेड जाने के बहुत से रास्ते हैं, मैं यहाँ से भी निकल सकती हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। पहले यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ए से बी गई 2 यूज हो गया, बी से ई गई 3 यूज हो गया, E से Z गई 1, तो 2 + 3 5 + 1 6। तो मैं A से Z 6 में पहुंच गई। A से लेके B जाओ, B से लेके E जाओ, E से लेके Z जाओ। दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो सिर्फ 6 ही मेरा डिस्टेंस यूज होगा। देखो A से B में 2 यूज हो गया, B से A में 3 यूज हो गया, 3 + 2 5, E से Z में 6। तो मैं A से Z पहुंच गई टोटल 6 डिस्टेंस में। क्लियर है? यहाँ से जाऊँ, देखो A से D 4, D से F 4 + 4 8, 8 + 3 11। तो इस रास्ते से नहीं जाना, 11 यूज हो रहा है मुझे। A से B, B से E, E से F ही जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरा निकल आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले निकलता है, जितना यहाँ आंसर आता है उतना हम देखते हैं कैसे ट्रेवल करके उतने ही यूनिट्स में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ दे देता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही सारा मेथड आपको करना है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तो पाथ तो तभी निकलेगा ना जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होगे। तो पहले आपने डिस्टेंस निकालना है, ये आंसर आएगा तभी आप पाथ निकाल पाओगे। तो चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, आपने यही सारा यहाँ पे काम करना होता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं, नहीं तो आने वाले 2 क्वेश्चंस में और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ट्रस्ट मी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, फिगर्स बनाओ, टेबल बनाओ, चीजें मेरे साथ साथ करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। सिर्फ ऐसे नहीं स्क्रीन पर देख के नहीं समझ आएगा, साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से चीजें करवाऊंगी, इसलिए एक आधा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़े से लाई हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाए। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम E to F। हमें कहां से कहां जाना है? E से F जाना है, तो हम E यहां लिखेंगे और F यहां लिखेंगे। ठीक है, आप साथ साथ करना मेरे साथ। बाकी भी जो वर्टिसेस है A B C D वो भी हम बीच में लिख देंगे। लो जी, लिख दिए। ठीक है, अब E का E से डिस्टेंस 0 है ना, पहले इसका अपने से लिखते हैं। E से E का डिस्टेंस 0, फिर E से A का डिस्टेंस, E से A 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। E से B का डिस्टेंस, E से B का डिस्टेंस कितना है?
7। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होता जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि ई पे तो हम 0 लेके चल रहे हैं ना, मेरी बात ध्यान से समझना। बाकी में हम सब में ऐड कर रहे होते हैं कि हमने इसका मिनिमम ये फिक्स कर दिया है, तो अगर 7 है तो +1 +2 करके वो टोटल लिखो। यहाँ पे हमने लिखा ही 0 है, लिखा है ना 0, तो हमने किसी को ऐड नहीं करना, सिंपल अपना देखना है। ई से ए का डिस्टेंस 3, ई से बी का डिस्टेंस 7। आगे ई से सी का डिस्टेंस, ई सी से लिंक्ड है नहीं, डायरेक्टली लिंक नहीं है। इन्फिनिटी ई डी से भी नहीं है, इन्फिनिटी ई एफ से भी नहीं है, इन्फिनिटी। क्लियर हो गई चीज? तो सबसे पहला काम, ई का ई से डिस्टेंस 0 और बाकी ई से जिसका जो डिस्टेंस है वो लिख दो। चलें आगे। अब इसमें हम फिक्सिंग करते हैं। 0 फिक्स करा और 0 के अलावा जितने हैं उसमें सबसे मिनिमम वाले को फिक्स कर दो। 3 सबसे मिनिमम है, 3 क्या है? सबसे मिनिमम है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंसेस लिखते हो, फिर आप मिनिमम वाले फिक्स करते हो। फर्स्ट स्टेप में 0 पे तो बॉक्स आना ही है। आगे देखो, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो फिक्स वाले हैं उनको नोट कर लो, इनको हम नहीं परेशान करते एंड तक, ये ऐसे ही चलते रहते, इनको चेंज नहीं करते, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 3 आ गया। आगे चलते हैं। अब ए से, अब हमने कौन सा फिक्स किया है? ए वाला फिक्स किया है। 0 वाला तो हम कंसीडर नहीं करते, बस फिक्स करके लिख देते हैं। फिर जो मिनिमम वाला हमने फिक्स किया उसको कंसीडर करते हैं। ये हमने फिक्स किया, कौन सा फिक्स किया? ए वाला फिक्स किया। मतलब अब मैं डिस्टेंस कहां से देखूंगी? ए से सबके डिस्टेंस देख रही होंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए से कहां जा रहा है? सी जा रहा है। कितना डिस्टेंस है? 6। और ए का खुद का कितना है? 3, जो हमने फिक्स किया है। तो ए से सी का 6 + 3 कितना हो गया? 9। तो मैं ए से सी के नीचे क्या लिख दूंगी? 9। मैंने फिक्स कौन सा किया है? 3। इसी 3 से सबका डिस्टेंस देख रही हूँ ना, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया? 9, क्योंकि मैं इसके हिसाब से ही सब देख रही हूँ। क्लियर है चीज? आगे देखो। अब ए से बी का डिस्टेंस देखते हैं। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 1। 3 पहले है, 3 + 1 4। तो यहाँ पे मैं ए से बी का डिस्टेंस क्या लिख रही हूँ? 4। आगे देखो, ए से डी का डिस्टेंस कितना है? 3 और उसका अपना कितना है? 3। टोटल कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। आगे देखो, ए से एफ का है कोई लिंक? नहीं, तो ये ऊपर वाला सेम हम इन्फिनिटी ही नोट कर लेंगे। जो हम फिक्स करते हैं उसी वाले वर्टिसेस से सबके डिस्टेंसेस देखते हैं और जो उसका फिक्स करते हैं उनके डिस्टेंसेस में ऐड होता जाता है। एक बार ये बन गया, ठीक है। बचे हुए जिनके ऊपर बॉक्सेस नहीं है उसमें से मिनिमम को हम फिक्स करते हैं। 4 9 6 इन्फिनिटी, कौन सा मिनिमम है? 4। तो हमने 4 को फिक्स कर लिया। बस अब हम आगे चलते हैं। फिक्स वाले नोट करो, दैट इज 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। लेटेस्ट वाला कौन सा फिक्स किया? 4, मतलब बी वाला फिक्स किया। तो सारे डिस्टेंस किससे देखेंगे? बी से। बी पे यहाँ पे 4 लिख दो क्योंकि इसका 4 फिक्स किया है। अब B से D कितना है? 4 और इसका खुद का भी 4, तो 8 हो गया। तो B से D के नीचे यहाँ क्या आना चाहिए? 8। लेकिन हम नहीं लिखेंगे, वो हमेशा ऊपर वाले से छोटा नंबर लिखना होता है, लेकिन 8 6 से बड़ा है तो हम 8 नहीं लिखेंगे, हम ऊपर वाला 6 ही नोट कर लेंगे। ये चीज का ध्यान रखना। B से D कितना था? 8, लेकिन ऊपर वाला 6 है, नीचे बड़ा नंबर नहीं लिखना, 6 का 6 नोट कर दिया। आगे देखो, B से C देखते हैं। B से C कितना है? 1, 4 + 1 5। मैं यहाँ 5 लिख सकती हूँ क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है, छोटा लिख सकते हैं। हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं, शॉर्टेस्ट। हम छोटा नंबर नीचे लिख सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं लिख सकते। अगर बड़ा आ रहा है तो उसको इग्नोर करके ऊपर वाला सेम नोट कर लो। आगे B से F, B ये रहा और F का है हमारे पास, F वो लिंक नहीं है, ऊपर वाला सेम नोट कर देंगे, दैट इज इन्फिनिटी। अब इनमें से मिनिमम वाला देखो कौन सा है? 5 और 6 है, मिनिमम कौन सा है? 5। तो हम नीचे नोट करते हैं, बॉक्सेस वाले सेम फिक्स कर देते हैं, दैट विल बी 0, दैट विल बी 3, दैट विल बी 4 और यहाँ पे हम कौन सा नोट करेंगे? 5। लेटेस्ट कौन सा फिक्स किया है हमने? C वाला। तो C से डिस्टेंसेस देखेंगे, देख लेते हैं C से डिस्टेंसेस। C कहाँ है हमारे पास? ये रहा C, ये ना। C से D का डिस्टेंस, C से F का डिस्टेंस, बाकी तो फिक्स है ना, तो C से D का डिस्टेंस देखते हैं। C से D का कितना है? 2 और उसका खुद कितना फिक्स है? 5। C का मैंने फिक्स क्या किया है? 5 फिक्स किया है ना, तो यहाँ पे 5 + 2 कितना हुआ? 7। तो C से D 7 आना चाहिए। क्या मैं C से D यहाँ 7 लिख दूँ? नहीं, क्यों? ऊपर मिनिमम है, नीचे उससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ 7 नहीं
6 ही लिखे रहने दूंगी। ये मैंने नया नया फिक्स किया, CA5, C से D का 7 बन रहा है, मैं नहीं लूंगी वो, क्योंकि हम ऊपर वाले से नीचे बड़ा नंबर नहीं ले सकते। अगर बड़ा नंबर आ रहा है सेम नोट करना है। अब C से F का देख लेते हैं, ये रहा C, ये रहा F, ये कितना है 6 + 5 11, और यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी है, 11 लिख सकते हैं, नीचे छोटा नंबर लिख सकते हैं, बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। दैट विल बी 6 एंड दैट विल बी 11। क्लियर है? अब इसमें से देखो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम देखो इसमें से कौन सा है, मिनिमम 6 और 11 में से है हमारे पास 6, तो हमने 6 को क्या किया, मार्क किया। मतलब मैं डिस्टेंसेस कहाँ से देखूंगी, D से देखूंगी। डिस्टेंसेस कहाँ से देखूंगी, D से। चलिए D से डिस्टेंस देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, सारे नोट कर लो फिक्स वाले। कौन से हैं, दैट इज 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड दैट इज 6। फिक्स वाले नोट कर लिए। अब कौन सा फिक्स किया लेटेस्ट, D, मतलब मैं डिस्टेंस कहाँ से देखूंगी, अब D से। ये रहा हमारे पास D, ठीक है। अब D से किसका डिस्टेंस देखना है, F का। बाकी सारे तो फिक्स हो चुके हैं ना, तो D से किसका डिस्टेंस देखना है, बस F का देखना है। देख लेते हैं, D से F का डिस्टेंस कितना है, 3, D का खुद का कितना है, दैट इज 6, 6 + 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे कम आ रहा है। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, बस एक बचा। अब इसमें मिनिमम क्या देखें, या हमारा टेबल रुक गया। बताओ कोई दिक्कत है, हम फिक्स करते जाते हैं, जितने बचते हैं उससे मिनिमम ढूंढते जाते हैं, फिर जो मिनिमम वाला होता है उससे सबके डिस्टेंसेस चेक करके लिखते जाते हैं। अब हमारे पास एक ही बचा 9, अब मिनिमम ढूंढना ही नहीं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस देखना था, E से लेके F का देखना था, तो E से F का जो हमारा आंसर है ये लास्ट वाला, दैट इज 9। तो जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कितना आया, 9 आया। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कुछ डाउट रह गए होंगे, लेकिन यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 9 आ गया। 9 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। वो कैसे निकलता है, मुझे E से F ऐसे पहुंचना है कि सिर्फ 9 ही मेरे यूज हो। जैसे मैं यहाँ से जाऊंगी, E से A 3 यूज हुआ, A से C कितना यूज हुआ, 6 + 3 9, और 9 और +6 15, तो मैं यहाँ से E to F नहीं जा सकती। अगर मैं इस पाथ से जा रही हूँ E to F, तो मेरे कितने यूज हो रहे हैं, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 यूज नहीं करने, मुझे सिर्फ 9 से पहुँचना है, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, यहाँ से गए हम E से A, फिर हम कहाँ गए, A से D। ध्यान समझना, E से A गई 3 यूज हुआ, A से D यूज हुई, 3 + 3 6 यूज हुआ, और फिर D से F गई, दैट इज 6 + 3 9, देखो 9 यूज हो रहा है। ऐसा पाथ मैंने ढूंढा जहां पे सिर्फ 9 यूज करके ही मैं E से F पहुंच जाऊं। E से A से यहाँ से जा रही थी अगर EACF, तो 15 यूज हो रहा था, तो ये पाथ नहीं हो सकता शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कौन सा है, E से A। ध्यान से, पहले E से A जाओ, A से D, और फिर D से F। यहाँ 9 यूज हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ कौन कितना यूज हो रहा है, 9 यूज हो रहा है। देखो E से कितना यूज हुआ, 3, यहाँ पे A से D कितना यूज हुआ, 3 + 3 6, और यहाँ पे ये 3 9। देखो पहले से एजेस बनी हुई है, बस मैंने ऐसे इसको ट्रेवल किया है कि F तक कैसे जाऊँ, E से F। तो हम ऐसे जा सकते हैं, एजेस पहले से ही थी, कोई अपनी मर्जी से नई एज नहीं बनाई। 3 + 3 + 6, 6 + 3 9, यहाँ पहुँच गई, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है कि हम पाथ कौन सा लें कि उतना ही हमारा आंसर बनना चाहिए। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिए। यहाँ पे क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट हुआ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S to F यूजिंग डिजिस्ट्रा लॉगरिथम। यहाँ पे मेंशन है, मतलब वही टेबल यूज करना है, पर मेंशन है। डिजिस्ट्रा लॉगरिथम मेंशन हो तो भी यही टेबल बनाना है, ना मेंशन हो तो भी इसी मेथड से आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, कोई और मेथड से नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम करते हैं जल्दी से। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, S से F, तो हम S लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, F। बाकी बीच के सारे A, हमारे पास B होगा, यहाँ पे मिसिंग है A B C D, वो लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज A B
सी डी सारे वर्टिसेस ध्यान से। फिर फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। एस से एस का डिस्टेंस 0, एस से ए का डिस्टेंस 22, ध्यान से देखते जाओ अब। एस से ए का 22, एस से बी का डिस्टेंस लिंक नहीं है इन्फिनिटी, एस से सी का डिस्टेंस 19, देखो एस से सी, एस से डी का डिस्टेंस नहीं लिंक, एस से एफ का डिस्टेंस नहीं लिंक, वो सारे इन्फिनिटी आ गए। अब आपको चीजें जल्दी से समझ आ रही होंगी। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें मिनिमम वाले को क्या करेंगे, बॉक्स में डालेंगे। 0 को तो डालना ही डालना है, 0 को हमने बॉक्स में डालना ही डालना है। उसके अलावा जो मिनिमम है उसको डालते हैं। किसको डाला, 19 को, उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 19 क्या है, सी का है। अब हम डिस्टेंस सी से देखेंगे, फिक्स वाले नोट कर दो, यहाँ पे कर दिए। अब डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, सी से। सी से ए का डिस्टेंस है कुछ, सी से ए का कितना है 10, सी का खुद कितना फिक्स किया है 19, सी से ए का 10, 19 उसका खुद का था, 19 + 10 दैट विल बी कितना हो जाएगा 29। आगे देखो सी से बी का डिस्टेंस, सी ए रहा, बी ए रहा, 20 ए रहा, 19 उसका फिक्स था, ऐड होगा 20 + 19 दैट विल बी 39। सी से किसका, बी का डिस्टेंस कितना हुआ 39, तो मैंने सी फिक्स किया है ना, बी के नीचे लिख दिया। अब सी से डी का डिस्टेंस 22 था, 19 हमने फिक्स किया है, 19 + 22 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 9 और 2 11, 41 बन जाएगा। आगे देखो सी से एफ का डिस्टेंस, ये लिंक नहीं है, ऊपर वाला सेम नोट करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर होगी चीज, आगे चलते हैं। अब इसमें से मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम कौन सा है इसमें से, जो फिक्स नहीं है उनमें से, 29, 39, 41, मिनिमम इज 29। क्या हमने ये ठीक किए, जल्दी से बताओ, क्या हमने ये ठीक किए, बिल्कुल ठीक किए ये वाला नहीं। ऊपर क्या था 22, हमने नीचे क्या नोट कर दिया 29। हम कभी भी नीचे बड़ा नोट नहीं करते हैं, अगर बड़ा आ रहा है हम ऊपर वाला सेव नोट करते हैं। हमने सी फिक्स किया था, सी से ए का डिस्टेंस क्या बना, ध्यान से देखो, सी से ए का डिस्टेंस, सी से ए का डिस्टेंस हमारा बन रहा था 10 + 19 29, लेकिन ऊपर 22 लिखा था तो हम नीचे 29 नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास नीचे बड़ा नंबर आ रहा होता है तो हम ऊपर वाला ही सेम नोट करते हैं, तो यहाँ पे 22 ही आएगा। बाकी भी चेक कर लो, यहाँ पे इन्फिनिटी का 41 हुआ, कोई बात नहीं, छोटा नंबर है। इन्फिनिटी से 39 हुआ, छोटा नंबर है। इन्फिनिटी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 29 अगर हम लिख रहे हैं तो वो गलती है। क्यों गलती है, नीचे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। अगर आप कैलकुलेशन करते बड़ा नंबर आ रहा है, उसको इग्नोर करके ऊपर वाला सेम करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। एक स्टेप करने के बाद ऊपर से मैच कर लेना है, कोई हमने बड़ा नंबर तो नहीं लिख दिया। अब ये करेक्ट है, वो 29 हमारी मिस्टेक थी। अब इसमें से देखो मिनिमम नंबर कौन सा है जो फिक्स नहीं है, 22 इज द मिनिमम नंबर। हमने यहाँ इसको फिक्स कर दिया, वो कहाँ से है, ए से है। तो हम सारे डिस्टेंस अब कहाँ से देखेंगे, ए से देखेंगे। फिक्स वाले नोट कर लो, 0, यहाँ पे 22, ठीक है, और यहाँ पे 19। फिक्स कौन सा किया अभी नया वाला, ए, दैट इज हमने ए से देखना है। ए का कितना फिक्स किया है 22, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे। ए से बी का डिस्टेंस कितना है 15, 15 ये रहा, 22 ये रहा, 5 + 2 7, ये हमारे पास बन जाएगा 37। 37 लिख सकते हैं, ऊपर से छोटा नंबर आ रहा है, ऊपर 39 है, नीचे अगर छोटा नंबर आ रहा है तो लिख सकते हैं। आगे देखो हमने ए फिक्स किया हुआ है, ए से डी का डिस्टेंस देखो, ए से डी का डिस्टेंस कितना है 18 और ये 22, 8 और 2 यहाँ पे बन जाएगा 0, दैट विल बी 2 और 3 40 बन जाएगा। या हम 40 लिख सकते हैं क्योंकि 41 से छोटा नंबर है, नीचे हमेशा छोटे नंबर आते हैं। अगर कैलकुलेशन से बड़ा आ रहा है तो ऊपर वाला सेम नोट कर दो। तो ए से डी का मैंने 40 नोट कर दिया। क्लियर है। अब ए से एफ का देखो, ए से एफ लिंक नहीं है, ऊपर वाला सेम नोट कर देंगे, दैट इज इन्फिनिटी। क्लियर होगी चीज, बताओ कोई तकलीफ नहीं। चले आगे। अब जो हमारे पास है उसमें से हम फिक्स करते हैं छोटे वाला, 37 40, छोटा कौन सा है 37, फिक्स वाले नीचे लिख दीजिए, फटाफट से लिखते हैं, दैट इज 0 22 37 एंड 19। लेटेस्ट कौन सा फिक्स किया हमने 37, मतलब बी, 37 मतलब बी, तो हम बी से सबके डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे इसका फिक्स नंबर हम लिख देते हैं। अब बी से किसका डिस्टेंस देखना है, डी का, एफ का, ये सारे तो फिक्स्ड है ना, हमने बी से डी और एफ का डिस्टेंस देखना है। बी से डी कितना है 13
और 37 ऊपर था, कितना हो गया, दैट विल बी हमारे पास 50 हो गया ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 50 लिख सकती हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकती। हम ऊपर से कभी भी बड़ा नंबर नीचे नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम 40 का 40 ही नोट करेंगे। बी से डी मेरा 37 प्लस 13 से क्या बन रहा है, 50 बन रहा है ना, लेकिन मैंने नहीं लिखना, ऊपर से बड़ा नंबर मैं नोट नहीं कर सकती। फिर बी से एफ का कितना बन रहा है, देखो ये 37 प्लस 24, 7 प्लस 4 दैट विल बी 11, 3 प्लस 2 5 1 6, 61 बन रहा है। और इन्फिनिटी से छोटा है 61, ये नोट कर सकती हूँ। मैंने अभी लेटेस्ट 37 फिक्स किया था, बी फिक्स किया था, बी से एफ का डिस्टेंस कितना है 61, वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। अब फिर दो बच रहे नंबर, हम इसमें से कौन सा देखेंगे, मिनिमम कौन सा है 40, सारे फिक्स वाले नीचे नोट कर देते हैं। फिक्स वाले नोट करो, ये कितना आएगा 0, दैट विल बी 22, यहाँ पे कितना आएगा 37, ये कितना आएगा 19, ये कितना आएगा 40। ठीक है, अब फिक्स कौन सा किया है, डी वाला। डी से एफ का डिस्टेंस देखो, डी से एफ का डिस्टेंस, ध्यान से मेरे पास डी से एफ का डिस्टेंस देखना है। डी का कितना फिक्स किया मैंने, 40 फिक्स किया, तो ये रहा 40। अब देखो ध्यान से, डी से एफ का डिस्टेंस 32 प्लस 40 दैट विल बी 4 और 3 7, 72, ऊपर कितना है 61, नीचे बड़ा नंबर कभी नहीं आता, 61 का 61 ही रहेगा। तो देखो बाकी सब पे फिक्स हो गए, एक वैल्यू हमारे पास बची है, इसमें हमें मिनिमम नहीं ढूंढना होता। तो मैंने कहां से कहां का ढूंढना था, दैट इज एस टू एफ। तो देखो एस से एफ जाना है, ये रहा एस से एफ, क्या नंबर आ रहा है 61। तो जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कितना हो गया 61 हो गया। कितना हो गया 61। बोलो कोई तकलीफ, सिंपल है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 61। बहुत आराम से चीजें करवाई हैं आपको, क्लियर हो। अब मुझे कहां से कहा जाना, एस से एफ देखो कि कैसे मैं 61 में पहुंच सकती हूँ। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, ठीक है, आपने बता दिया कि डिस्टेंस 61 है, पहुंचूंगी कैसे, रास्ता भी बताओ, 61 बनना चाहिए। एस से एफ जाना है, यहां से जाने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी 22 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 7, और यहाँ पे 2 1 3 37 बन जाएगा। हाँ जी, 37 प्लस 24 61, दैट विल बी, कैसे पहुंची मैं, ए से एस से ए जाओ, ए से बी जाओ और बी से एफ जाओ, आपको 61 मिल रहा है। देखो 22 प्लस 15 करोगे ना, दैट विल बी कितना हो जाएगा 6 7 37 हो जाएगा। 37 प्लस 24 करोगी, दैट विल बी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो यहाँ से यहाँ जाने पे 61 डिस्टेंस बन रहा है। इट मीन्स ये हमारा पाथ है एस से ए से बी, बी से एफ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 61 एंड शॉर्टेस्ट पाथ है एस से ए बी एंड एफ। क्लियर हो गया। अब शॉर्टेस्ट पाथ, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो इजीली, पक्का देख लो। कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन ये भी आती है कि जब आप मिनिमम ढूंढ रहे होते हो, ये रब कर दूं मैं, अच्छे से हो गया ना ये वाला। देखो कई बार सिचुएशन क्या आती है, जब हम मिनिमम ढूंढ रहे होते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ लिखा है 3, ठीक है, 1 2 2 5, सपोज ये लिखा है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 10, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई, 0 10 फिक्स है, 1 2 2 5 है, ठीक है। अब आपको मिनिमम ढूंढना है, यहाँ पे कर दो 7, यहाँ पे कर दो 7, ठीक है। तो अगर सिचुएशन है 0 10 फिक्स है, 7 2 2 5 है, इसमें से मिनिमम ढूंढना है। अब मिनिमम तो 2 है, 2 2, ठीक है ना, ये दोनों ही मिनिमम है, कौन सा लूं? तो आप इसमें से कोई भी एक लेके क्वेश्चन आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी भी सिचुएशन क्वेश्चन में आ जाती है कि जब हम मिनिमम ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे पास दो सेम मिनिमम, 2 मिनिमम है, 7 2 5 में 2 मिनिमम है, लेकिन दो जगह 2 आ रहा है, तो आप इसको भी फिक्स करके इसका वाला वर्टिसेस उठा के उससे डिस्टेंसेस चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो ये भी कर सकते हो, जो सा मर्जी एक चूज कर लो और अपना क्वेश्चन आगे करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इसी के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ हमारा अच्छे से हो गया। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ समझ आएगी नहीं। बहुत आराम से कराया मैंने, कोई भाग भाग के नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे बताया ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर पाओ। नहीं तो मैं फटाफट से भी के क्वेश्चन ढंग से करा दिया, चलो आगे फटाफट से रिवाइज करते, नहीं, आराम आराम से करवाया। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ A to F ना, देखो अगर पूछा है शॉर्टेस्ट पाथ निकालो तो
ऑब्वियस है कि पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बिना शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ये ऑब्वियस ही बात है कि पहले आप डिस्टेंस निकालोगे, वो एक नंबर आएगा तभी आप पाथ ढूंढ पाओगे। तो पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, पाथ निकालो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दैट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्रोमेटिक नंबर वाला दिया था, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालोगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लूं वाला काम नहीं, यहीं पे पॉज करके यही इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में डाल के तब आपने ये क्लास बंद करनी है। अदरवाइज नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में कर लूंगा, नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं पिन करूंगी ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मैच कर पाए। तो इस क्वेश्चन से भागना नहीं है। आई होप आपको अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अच्छे से क्लियर हो गया। रजिस्ट्रल लॉगरिथम से डरना, ऐसे वर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रल लॉगरिथम। एंड क्रोमेटिक नंबर कलरिंग भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक्स आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। ग्राफ थ्योरी में और भी टॉपिक्स हैं जो आने वाली क्लास में हम कवर कर रहे होंगे। कैसे पता लगेगा वो टॉपिक्स कब आ रहे हैं, लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करती हूँ। जो भी नई नई क्लासेस आती हैं अपडेट वहां पे रहता है आपके पास कि अब ये वाला टॉपिक आ रहा है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं शेयर करती हूँ चीजें, जो भी नई क्लास आती है, तो आप कहीं से भी अपडेट रह सकते हो। अगर सारी चीजें व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ज्वाइन करके रखते हो तो कोई पार्ट आपका मिस नहीं होगा, बहुत अच्छे से चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होगा। आई होप आपने साथ साथ मेरे फिगर्स बना के क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं ये पक्का गारंटी देती हूँ अगर आपने मेरे साथ साथ फिगर्स बना के क्वेश्चन किए हैं ना, तो आप एग्जाम तक दोबारा देखो भी ना तो भी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर मेरे साथ साथ क्लास में क्वेश्चंस किए। और इसका आंसर मुझे लास्ट क्वेश्चन का दे के जाना कमेंट सेक्शन में, फिर देखती हूँ कितने अच्छे से आपको समझ आया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।